म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर एलआईसी, इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है? एलआईसी की जगह आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज को रख सकते हो। दोस्तों, दोनों के अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। उन सभी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, प्लस इन दोनों के अल्टरनेटिव क्या हैं और किसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनिशिएटिव चैनल में इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल पर अगर आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियो आ सकेंगी। दोस्तों, अगर हम एलआईसी या फिर एलआईसी से रिलेटेड चीज़ों की बात करें, जैसे कि उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो ये हमको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। एंड म्यूचुअल फंड हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइक डेट में आप लोगों के बॉन्ड्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, इनमें अगर हमें जाना है, फिक्स में जाना है, तो वो हमें ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट इक्विटी में जाना है, जो कि काफ़ी पॉपुलर माना जाता है म्यूचुअल फंड एसआईपीज के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना रेगुलर। तो आप लोगों को क्या चाहिए, ये सबसे पहले डिसाइड करिए। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप लोग तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। देखिए, मैं आप लोगों को फाइंड आउट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप 15 से 20%, इवन अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टिंग की हुई है, रिस्क को मैनेज करके, तो आप लोग 20 से 40% तक का रिटर्न कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे फंड ने पिछले 5 सालों में 40 से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पे अगर हम लोग एलआईसीज की बात करें या फिर इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें, तो इनका जो मेन काम होता है ना, वो होता है आप लोगों को पीछे से बैकएंड से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी कि आप लोगों की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना। ठीक है, आप लोग अगर ना हो, किसी भी तरह की डिमाइज हो जाती है, अगर आप लोगों को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आप लोगों को एक रकम मुहैया कराती हैं जो आप लोगों के सर्वाइवल के लिए तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग कराते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा। म्यूचुअल फंड में वहीं पे क्या है कि अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जब तक आप लोगों की इनकम होगी तब तक यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, और आप लोगों की इनकम खत्म हुई, अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह की डिमाइजेज हुई या फिर किसी भी तरह की परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड कुछ भी नहीं देने वाला है जो आपने पैसा डाला है। ठीक है, अगर आप डालते रहोगे तो आप लोगों का रिटर्न एट द एंड अच्छा बनता चला जाएगा। तो आप लोगों को प्रोडक्ट की फैसिलिटी समझ में आ गई कि भैया इनके फीचर्स क्या है और किस लिए हमें जाना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप लोग सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों का पैसा रिस्की हो जाता है। यानी कि अगर आपने कुछ ऐसे डाइवर्सिफिकेशन कर रखे हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की कर रखा है, तो आप लोगों के जो रिटर्न है मार्केट के फ्लक्चुएशन पे बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं और आप लोगों का नेगेटिव रिटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर अगर आप लोग एलआईसीज में जाते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप लोगों की कोई हेल्थ इशू से डेथ हुई है या फिर किसी तरह की डिमाइज हुई है, तो फिर उस कंडीशन में क्लेम नहीं मिलती, सुसाइड में क्लेम नहीं मिलता। अब कई बार दोस्तों, अगर हम लोग बहुत सही तरीके से इंश्योरेंसेस को बाई करें तो हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस बेटर होता है अगर हम लोग अपनी फैमिली के लिए देखते हैं। ठीक है, फैमिली को अगर केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम वहां पे जा सकें। ठीक है, टर्म के साथ मैं कहूँगा ट्रेडिशनल प्लान्स आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। ट्रेडिशनल से अच्छा कि आप लोग जो वहाँ पे अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम भरें, उससे अच्छा आप लोग उस प्रीमियम को उठा करके म्यूचुअल फंड में डालें। तो मैंने कहा ना आप लोगों के लिए कि कौन सा किसके लिए बेस्ट होगा, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो आपको एलआईसी या फिर इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएट होकर के नहीं मिलेगा। 20 से 25 साल अगर आप म्यूचुअल फंड को देते हो तो वो बेटर रिटर्न क्रिएट करके देगा। अगर आप लोग अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस लो, जिससे कि अगर आप ना रहो तो आप लोगों का जो छोटा प्रीमियम जा रहा है उसकी वजह से आप लोगों की फैमिली को एक बड़ा कवर मिल सके। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि अब आपको क्या करना है। बाकी इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए जिससे कि उनको भी पता चले। खास करके जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, वो इन चीज़ को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमारा वेल्थ क्रिएट करने के लिए एलआईसी खरीद लूँ, मुझे 20 साल बाद इतना पैसा जमा करने पे इतना मिलेगा। एट द एंड अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, मैंने वैसे तो वीडियोस दे रखी हैं आप लोगों को कैलकुलेशन की, उसको कैलकुलेट करते हो तो एट द एंड आप लोगों को उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है जितना कि आप लोगों को मिलना चाहिए आप लोगों के इस समय के इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पास टर्म है उसको देखो और वहां पे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है तो क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ सकेंगे। और अगर आप लोग शेयर मार्केट में
ट्रेड करते हो तो आप लोग मुझसे डेली लाइव जुड़ सकते हो सेम इसी चैनल पे डेली 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।